वहाँ से। नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने। आज मैं वेडिंग लहंगे, अपर रेंज के वेडिंग लहंगे लेके आया हूँ, जो मार्केट में काफ़ी हाई रेंज में बिकते हैं। वो लहंगे लेके आया हूँ। इसमें मेरे पास कम रेंज के भी होते हैं, लेकिन कम रेंज के लहंगे मैं नहीं दिखा रहा हूँ आज आपको मतलब महंगे रेंज के लहंगे दिखा रहा हूँ, जो कॉस्टली लहंगे होते हैं। नमस्कार। और जो ज्वाइन करते जा रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करते रहें, ठीक है। और आप पास में लाके इसका गेटअप वो लीजिए। ब्लाउज़ नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं किसी का भी, थोड़ा सा इसे और ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। ऑल्दो वो सही नहीं रहता, आप भी पास में ले आओ। थोड़ा सा बेटा साइड में जाना, इनको भी आने दो। हाँ, यहाँ से बिल्कुल क्लोजअप ले लीजिए, जितना बेस्ट हो सकता है। ये देखिए, जब प्रॉपर लाइट होती है तो इसका गेटअप और अच्छा आता है। शाहीन भी जी, हेलो। जब प्रॉपर लाइट होती है तो इसका गेटअप और अच्छा आता है। शाहीन भी जी, हेलो। हेलो भूमिका जी। ये देखिए, ये 8 से 10-12 हज़ार रुपये की, 15 हज़ार रुपये तक, 20 हज़ार रुपये तक मेरे पास लहंगे होते हैं। इस टाइप के लहंगे, वेडिंग लहंगे मेरे पास 2,2500 रुपये से, सॉरी 2500 रुपीज़ से स्टार्ट है। लेकिन ये सारे अपर रेंज के लहंगे दिखा रहा हूँ। इसमें ना एक में स्टोन वर्क बहुत ज़्यादा है, स्टोन का काम बहुत ज़्यादा है। प्लस ये जो मैचिंग रेशम है, ये मोर का डिज़ाइन कहलाता है, इसका डिपेंड करता है। और जो इसमें स्टोन्स भी इस्तेमाल हुए हैं। रश्मि जी, हेलो, थैंक यू। लेकिन अभी ये जो रेंज है, मैंने एक आपको रफ आइडिया दे दिया। आप शॉप पे आते हैं तो बहुत बढ़िया बात बन जाती है, क्योंकि आपको सारे ढंग से देखने को मिलते हैं। नीचे प्रॉपर लाइट है, यहाँ पे लाइट भी थोड़ी सी कम है, तो उस हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं। और ये इसका ब्लाउज है। ब्लाउज के लिए मैं आपको पास में भी ला के दिखा सकता हूँ। देखिए, थैंक यू भूमिका जी। ये देखिए, ये हो गया इसका फ्रंट, मैं पास में लाके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, फ्रंट हो गया। थैंक यू शाहीन जी। ये बैक हो गई, बैक में ये देखिए बैक हो गई। और ये इसकी स्लीव्स हो गई। पूरा पीस मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी, थैंक यू। ये देखिए पूरा पीस। दूसरा पीस दिखाइए भैया इसमें का। इसमें मेरे पास डिजाइन्स बहुत हैं, और ये ऐसे ही दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। ये देखिए, बहुत अच्छा इनका फ्लेयर देखिए, वहीं से पकड़िए आप। फ्लेयर देखिए, फ्लेयर कितना अच्छा। दुपट्टा ऊपर कर लीजिए, दुपट्टा इज नॉट लुकिंग टू बी गुड। आप दुपट्टा दीजिए, ऐसे डाल लेता हूँ ब्लाउज पे, आप डाल लो। दुपट्टा मुझे दो, मैंने कहा ब्लाउज पे डाल लो आप। इट्स नॉट टू बी लुकिंग गुड। हाँ, अभी अच्छा लगेगा, वेरी गुड। इसके संग ये देखिए, फुल स्टोन वर्क का काम। अंजलि कौशिक जी, मैं प्लीज़ आपको ये एक आइडिया दे दिया। मेरे पास 9-10 हज़ार रुपये से लेके 15-20 हज़ार रुपये तक के लहंगे हैं, जो ये बहुत हाई रेंज में बिकते हैं। ऑल दो मेरे पास 2,500 रुपये से वेडिंग लहंगा स्टार्ट है। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, हो सकता है उससे कम के भी हों, ज़्यादा के भी हों। मतलब हर समय नए नए पीस आते रहते हैं। थैंक यू शाहीन जी। फ्लेयर्स इनके बहुत अच्छे होते हैं। अभी इनकी तो कमर बहुत कम है, पिंकी जी की। मैं इनसे कहता हूँ कुछ खाया करो, ये कहती हैं भाई मॉडल पतली ही रहती हैं, स्लिम अच्छी लगती हैं। बात ये भी सही कह रही हैं। दुपट्टे नहीं दिखा रहा हूँ, दुपट्टे सभी के हैवी हैं। एक दूसरा पीस और खोल के दिखा दीजिए भैया। डिजाइन्स मेरे पास इसमें बहुत सारे हैं, मैं अभी 2-4-5 डिजाइन ले आया हूँ, बाकी तो मैं आपको सारी चीज दिखाता हूँ। बेचे भी रहे हैं, बहुत
सारी आइटम्स अब शुरू हो गई हैं। वीना जी मैंने अभी आपको आइडिया दिया, इस तरीके से प्राइस थोड़ा सा वो हो जाता है। आपको रफ आइडिया मैंने दे दिया। एक चीज और, बहुत सारे कस्टमर्स पूछते हैं, मतलब प्राइस पूछते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन आप डीएम यानी डायरेक्ट मैसेज करिए, इनबॉक्स में पूछिए, जिसे इनबॉक्स कहते हैं या डायरेक्ट मैसेज कहते हैं, उस तरीके से पूछिए, या व्हाट्सएप पे पूछिए। आप व्हाट्सएप पे ऐड नहीं करना चाहते तो अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, हमें कॉल करके बता दीजिए, हमारा स्टाफ जो है आपको ऐड कर लेगा और वो वहां से प्राइस बता देगा। काजल जी मैंने सबका आपको रफ आइडिया दे दिया। हिना जी मैंने एक आइडिया दे दिया, 9-10 हजार से 15-20 हजार रुपए तक की रेंज है सारे लहंगों की। फ्लेयर देखिए, फ्लेयर मतलब पतली से पतली लड़की और हेल्दी से हेल्दी लड़की, जितना वो होगा उतना अच्छा गेटअप आता है। आपको स्टोन्स एक एक नजर आ रहा होगा। चेस्ट और वेस्ट, चेस्ट तो आपको मैंने एक ब्लाउज फिर से और उठाइए कोई सा भी, ये देखिए, ये तो अभी मैंने दिखाया था, कोई दूसरा ब्लाउज भी है किसी पीस का, ये देखिए। थैंक यू शाहीन जी। ये देख, आप खोल लीजिए, हटा दीजिए इस बीच में। ये देखिए, अब जैसे ये ब्लाउज है, किस साइज में चाहिए, एक इंची टेप देंगे वहां से, इंची टेप होगा, हम इसको हाफ हाफ कर लेते हैं, तो हाफ हाफ से पता चल जाएगा कि कितनी वो चीज आज तक आ सकता है। हम इसको हेल्दी से हेल्दी जो होती हैं उनके हिसाब से सोचते हैं कि बनना है, तो 22 पे है। 22 मतलब 22 का मतलब हो गया 44 तक का ये पीस एज इट इज बन जाता है। उसके बाद भी यदि बड़ा करना होता है तो बड़ा हो जाता है, उससे बड़ा हो जाता है। उसमें फिर क्या होता है कि साइड में यहाँ पे वेलवेट का मतलब पैच आएगा, थोड़ा सा वो आ जाता है, कोई खास बात नहीं है। उनको पता है कि इस तरीके से एडजस्टमेंट करी जाती है। 44-46 तक तो ये बड़े आराम से यही होते हैं इसमें साइज। वेस्ट का ये, कमर का तो कमर का भी दिखा देता हूँ। एक दूसरा पीस लिया, दूसरा पीस ले लो, एक बार इसको ऐसे पकड़िए वहां से, उसको सीधा करके दीजिए। ये देखिए 41 नहीं, इसके साथ लीजिए ना, ऐसे ऐसे करके यहां से 44 तक यदि किसी की कमर है तो 44 तक बड़े आराम से आ जाएंगे। उससे मतलब ये तो एज इट इज आ जाएंगे, उससे बड़े का भी फिर जुगाड़ करा जाता है। वो जो स्टिचिंग करी जाती है उसमें थोड़ा सा पता तो चलता है, लेकिन मतलब वो खुद को पता होता है। नेट में अभी मैं वेलवेट पे लेके आऊं, क्योंकि वेलवेट पे बहुत ज्यादा गेटअप आ रहा है। ये सारी की सारी इंपोर्टेड वेलवेट है, जो माइक्रो वेलवेट होती है वो है इंपोर्टेड वेलवेट पे गेटअप अलग आता है। ये देखिए, इसमें क्या होता है कि चोरी कर दी जाती है, इंडियन वेलवेट इस्तेमाल कर ली। इंडियन वेलवेट पे थोड़ा सा वो सस्ता हो जाता है, मतलब प्राइस भी कम हो जाते हैं, गेटअप भी उस अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। ये सारा इंपोर्टेड वेलवेट पे है। एक दो नेट पे भी हो तो नेट पे भी है पॉसिबिलिटी। आवाज लगाना किसी को, बोलो नीचे किसी को, एक आध नेट का पीस ले आएंगे, फटाफट बोलिए आप। हाँ हटा लीजिए, ये दिखाइए। नेट पे कोई भी लहंगा है? हाँ, ये कौन कह रही है? अत्री जी 5-6 आदमी स्टाफ जो है, ये तो इस पे ही हो गया ना। मैंने कहा नेट पे भी कोई पीस हो तो नेट पे ले आइए। तो क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं, ये देखिए बहुत हैवी, और जब फुल ढंग से ड्रैप किया जाएगा, ढंग से मैचिंग से किया जाएगा, पूरा
केन केन मतलब ये पूरी लगी हुई है, ब्लाउज मैचिंग का पहना जाएगा, ढंग से तैयार होंगी। अभी तो राज मैं यहाँ दिल्ली से 1548 1548 नई सड़क पे है, नया मारवाड़ी कटरा के बिल्कुल बराबर में। नया मारवाड़ी कटरा बराबर में है, ऊपर मारवाड़ी स्कूल है, नीचे नया मारवाड़ी कटरा है। एक आध पीस दिखा दे तो कोई सा भी दिखा दीजिए, एक पीस निकाल के दिखा दीजिए। तो दोनों मेट्रो स्टेशन के बीच में, चांदनी चौक और चावड़ी बाजार मेट्रो के सेंटर में है। एक सेकंड रख दीजिए, कोई बात नहीं, कोई और भी पीस चाहिए ना मांग लो। हो गया, हटाइए। चांदनी चौक और चावड़ी बाजार मेट्रो के सेंटर में जो नेट पे लहंगे आ रहे हैं वो इस तरीके के आ रहे हैं। आप इसको चेंज कराइए, मैं इसके बीच में आपको वो दिखा दूंगा, वहां से जगह दो, यही साड़ियाँ लेंगे। विभा जी मैंने वही बताया, प्राइस 9-10 हज़ार रुपए से लेके 15-20 हज़ार रुपए तक के लहंगे हैं ये सारे के सारे। वो है ना वहाँ पे, ये पीस पहना देंगे। एक चाहे ना, एक काम करिए, एक ब्लाउज इनको दे ही दो, एक ब्लाउज पहनी आना, उसी के ऊपर डालाना आप चाहे। ये वाला मत दे, हाँ ये दे दो उसको, ये दे दे। नहीं 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 नहीं, यही वाला दे दो, ये वाला फिरोजी दे दे, पिंक दे दो, कोई सा भी एक ये पीस दे दो आप। ये चेंज ही कराइएगा, उसके ऊपर मत डालिएगा, चेंज कराइएगा। ये देखिए, ये इस तरीके के लहंगे आ रहे हैं। एक और निकालिए। थैंक यू सविता जी। ये इस तरह के लहंगे आ रहे हैं, इसके प्राइस क्या है? चलो कोई बात नहीं बेटा, खराब हो गई पन्नी। एक सेकंड दीजिए। अब इस तरह के लहंगे नेट पे आ रहे हैं, ये नेट के ऊपर बना हुआ है, लाइट वेट हो जाता है। केन केन भी मतलब इसमें केन केन लगी हुई है पीछे, ऐसा नहीं है कि केन केन नहीं लगी हुई, लेकिन लाइट वेटेड हो जाता है। नहीं ये पीस अभी ऐप पे अपलोड नहीं है, ये पार्सल अभी तो आया है और आते ही खत्म भी हो जाता है यहाँ पे। वो तो ये है कि थोड़ा सा अभी एक दो चार दिन ना दिवाली की वजह से थोड़ा सा काम वो है, अदरवाइज ये तो माल आता है, आते ही शॉपकीपर्स ले जाते हैं, ये आसपास के जितने शॉपकीपर्स हैं वो ले जाते हैं, माल खत्म हो जाता है। तो ये ऐप पे अपलोड ही नहीं हो पाते। एक सेकंड में इसके बाद ना आपको ब्लाउज एक का ना दुपट्टा और वो दिखाता हूँ। हाँ वो भी दिखा दीजिए, कोई बात नहीं। एक सेकंड, मैं पहले उसका दुपट्टा दिखा दूँ एक दो का। प्राइस का ये कम रेंज के है। ये वाला जो है 3100 रुपए का है, फिरोजी वाला। मैं एक के प्राइस बता भी रहा हूँ आपको, ये 3100 रुपीज का। इस तरह में जो मेरे पास लहंगे हैं वो 1200 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, वो अलग है। 1200 के बनारसी लहंगे हैं, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। लहंगे नहीं होते कैश ऑन डिलीवरी, लहंगे कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती, महंगी साड़ीज कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती, सब पेमेंट पे जाते हैं। और एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक जना ये कहता है जब आप पार्सल मिलेगा आपको, तो पार्सल खोलने से पहले आप पार्सल को चारों तरफ से चेक कर लीजिए, चारों तरफ से पैक है तभी आप उसको लीजिए। और ओपन करने से पहले किसी भी एक पर्सन को मोबाइल पकड़ा दीजिए और उसको ओपन करते समय वीडियो जरूर बना लीजिए, ताकि उसमें से जो पीस निकल रहा है कभी ऐसा ना हो कि किसी कस्टमर का वो कहते हैं कि मुझे एक दो कस्टमर ने कहा कि नहीं भैया पीस चेंज निकल रहा। पीस चेंज कैसे हो सकता है? आपने उसे पीस को देखा था, या मेरे पास क्या प्रूफ है कि मैं कोरियर कंपनी पे क्लेम करूं, या आपने ही वो पीस चेंज तो नहीं किया? या मतलब एक आध कस्टमर हो जाता है, हर जगह होता है, ऐसा नहीं है शॉपकीपर्स नहीं होते, ऐसा नहीं है कस्टमर नहीं होते, ये कुछ भी हो सकता है। या कोरियर बॉय ने चेंज कर दिया, अब मेरे पास क्या प्रूफ है मैं कोरियर कंपनी में क्लेम करूं और मैं आपकी बात मानूं? मतलब आप बात को समझिए। तो उसको ना हर एक जना ये कहता है आप उसको, आप पे वीडियो होनी चाहिए। इवन आज की डेट में तो जो ये है मतलब अमेजन फ्लिपकार्ट है, वहाँ पे भी ये होता है कि आप ओपन करने से पहले उसकी वीडियो बना लीजिए। तो आपके पास 100% प्रूफ है कि मैंने ये पीस चारों तरफ से पैक था और मैंने ये खोला है, ये इसमें से पीस ये निकला है, तो आई एम रेस्पॉन्सिबल 100% फॉर दैट। ये इसका मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, आ जाइए। हाँ वेरी गुड। ये
एक सेकेंड मैं ये दिखा दूँ। ये इसका दुपट्टा हो गया। इस तरह के इसमें मेरे पास बहुत डिज़ाइन हैं। ये इसका ब्लाउज हो गया, ये फ्रंट, और ये इस तरीके से बैक। एक ये इसकी फरोजी साड़ी दे दीजिए पहले, आप आ जाइए। देखिए ये मैंने इनको इस तरीके से जानबूझ के बुलाया है। अब इनकी कमर तो जरा मैंने अभी बताया था कम है, पतली है ये ज़्यादा। ये आगे से इस तरीके से लगाया जाता है। ये बनाया हमने 32 के हिसाब से, मेरे हिसाब से। अरे वाह, ये तो इन्हीं के करीब करीब आ गया। थोड़ा सा ही लूज है। बेटा देख लो आप कौन है क्या है। ये यहाँ से लीजिए, कोई बात नहीं, कोई नहीं, छोड़ दीजिए, मैं नहीं निकलेगा। एक वो देना क्लिप, चिमटी दे दीजिए वहां से। ये इस तरीके से पहन ली जाती है, इसलिए इसे 1 मिनट साड़ी कहते हैं। ब्लाउज पहनने में जो टाइम लगता है, जितना टाइम लगता है ब्लाउज पहनने में लगता है, ये साड़ी पहन ली, बस इतना टाइम लगता है। ये फैशन में भी है और इस तरीके से हर एक जना कहता है कि जॉर्जेट पे क्यों नहीं बनाते। जॉर्जेट पे ये फीलिंग नहीं आने वाली जो इसमें आ जाती है, और ये जो रिंकल फ्री है वो नहीं होता। ये देखिए कितनी अच्छी प्लेट्स आ रही हैं, फ्रिल कितनी अच्छी आ रही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, लुक बहुत अच्छी आ रही है। ये एक सेकेंड, आप इसको यहीं से ना लाइए, मैं पीछे में लगा देता हूँ, छोड़िए। ये देखिए इस तरीके से ये आ गई, फुल हाइट पे होती है। अब हाइट एडजस्टमेंट करनी है किसी को भी। हाइट बहुत सारे कस्टमर, लड़कियां इतनी लंबी नहीं होती, इंडिया में बहुत कम होती हैं। मतलब लड़कियों कहते हैं ना बच्चों से, लड़कों तो नहीं लटकते हैं। तो ये हाइट यहाँ से खोल के ना, टेलर को पता होता है, आराम से खोल देता है और वो कर लेता है। लेकिन आप अपने आप एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करिएगा, इसकी हाइट के लिए टेलर से ही करवानी पड़ेगी आपको। हमारे पास भी कोई आता है, बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं कि आप इसकी हाइट एडजस्ट करवा दो। हाइट तो एडजस्ट करवा देते हैं, लेकिन जिस टेलर को देते हैं वो पैसे मांगता है, तो वो पैसे तो लगते ही हैं, चाहे आप हमारे पास करवाएं चाहे बाहर करवाएं। तो बेटर ही है बाहर वहीं पे अपने पास में करवा लीजिए, दैट इज द बेस्ट वे। क्योंकि वो सामने होता है ना टेलर, वो आपको देख के आपके हिसाब से कर देता है, एडजस्टमेंट कर देता है। ठीक है, अब ये उतार के अपन इसी में इसके कलर उठाइए, ये पहने रहिए। एक मिनट मैं इसके कलर दिखा देता हूँ। इसमें दूसरा कलर ये रहा, ये देखिए। अब ब्लाउज में भी गेटअप देखिए, ये फ्रंट हो गया पिंक कलर का और ये बैक हो गई फ्रंट। साड़ी खोलने की जरूरत ही नहीं है, साड़ी सेम है। पास में ले आइए, चलिए पास में ले आइए। ये देखिए ये साड़ी हो गई, ठीक है। और मैं इसका एक कलर और है, ये पीच कलर, कोई बात नहीं, बस ये पीच कलर के संग पीच कलर की साड़ी आएगी। थैंक। एक ये देखिए, ये साड़ी उठाइए, अब ये साड़ी उतार दीजिए। मैं अब देखिए कितना टाइम लगा। ये ब्लाउज को आप ऐसे ही अपने ऊपर रख लीजिए, पहले साड़ी पहन लीजिए, साड़ी रैप कर लीजिए आप। ये ग्लिटर पे फैब्रिक पे है, ठीक है, इसको ग्लिटर फैब्रिक कहते हैं। ये ऐसे ही ना, इसको यहीं, एक सेकंड ब्लाउज पकड़िए आप। इतना सा टाइम लगता है सिर्फ ये साड़ी पहनने में, और ब्लाउज पहनने में जो टाइम लगता है वो लगता है 1 सेकंड। इसलिए इसको ये उतारिए प्लीज, पल्ला हटाइए। ये ऐसे, ये हो गया, इसी के ऊपर ब्लाउज डाल लीजिए, उधर से खुद पकड़ लीजिए। बस इतना टाइम लगता है साड़ी पहनने में, ब्लाउज पहनने में जो टाइम लगना है वो लगना है। इसलिए इसको हम 1 मिनट साड़ी कहते हैं सिर्फ। हाँ जी विभा जी, 3100 वाले में लहंगे में जो वो पूछ रहे हैं उसमें कलर्स हैं। बस आप शॉप पे आते हैं तो आपके कोरियर चार्जेस वगैरह बच जाते हैं, बाकी आप वहां से लेते हैं तो आपके कोरियर चार्जेस और जीएसटी चार्जेस लगने वाले हैं। और दूसरा उठा लीजिए पीस। तो इस तरह के मेरे पास बहुत सारे डिजाइन हैं, मैं आपको 1-2 डिजाइन और दिखाता हूँ, फिर अपन, बहुत डिजाइन है मेरे पास, डिजाइन कम नहीं है। एक सेकेंड,
एक चीज़ और मैंने जैसे कल किया, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था। डिज़ाइन नंबर 3139C, राइट, 3139C, 3139C मैंने एक अलग तरीके से अपलोड किया है। आप उसमें क्लियरिटी मुझे अच्छी लगी, एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो कैसी लगती है आप मुझे बताइएगा ज़रूर। एक सेकेंड ये छोड़ दीजिए, ये लीजिए। ऐसे ऐसे पहले ये रख लेते हैं। ठीक, ये इतना सा टाइम लगता है बस इसको पहनने में। ये ग्रे कलर की साड़ी हो गई। अब ये जैसे ये निशान आ जाते हैं ना, ये थोड़ी देर में अपने आप सही हो जाते हैं। ये जो निशान आ जाते हैं ना, ये जस्ते के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इम्पोर्टेड फैब्रिक है, वापसी एज इट इज़ हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, और बाकी आप इसको ना जैसे थोड़ा सा इसको ऐसे भी कर दिया तो सही हो जाता है। ये इस फैब्रिक का नेचर है और इसलिए ही ये इतना सॉफ्ट है। इसको आप देखेंगे ना तो बिल्कुल सॉफ्ट, हाथ में आपको टच करने में पता चलेगा कि हाँ मैंने कुछ पहना हुआ, बढ़िया चीज। थैंक यू स्वाति जी। नीलम जी, ब्लाउज खाली अवेलेबल नहीं है, साड़ी के साथ ही आपको लेना पड़ेगा। फिर साड़ी कौन लेगा, हम साड़ी किसको बेचेंगे तो साड़ी के साथ ही है, हम उसी तरीके से सेट किया हुआ है, उसी तरीके से। ये बूटा है सीजी क्या? नहीं, सीजी का मतलब नहीं समझाऊं मैं। सीजी का क्या मतलब कहना चाह रही हैं आप, वो बताइए। सीजी का मतलब क्या है? स्वाति जी, एक रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती है कि ये सारे पीस के प्राइस देखिए, जो देख रहा है वो तो सही है, लेकिन क्या होता है, इसको बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जो विश्वास नहीं कर पाती। जन बहुत होता है, आपको भी पता ये होता है। वो क्या करते हैं कि ये पीस तो देखा है, इसका स्क्रीनशॉट लिया, मैंने यहाँ प्राइस बताया हुआ है। अब वो आपके हर शहर में मेरे शॉपकीपर्स हैं, रीसेलर्स हैं, तो शॉपकीपर के पास गए, उन्होंने कहा भैया ये कितने का। नेचुरल है, हर एक जना आप भी शॉप खोलेंगे तो उसमें मार्जिन लेंगे। मेरे पास लिमिटेड 5 मतलब 100 200 500 1000 आदमी हैं जो देखते हैं और मेरे पास पहुंचते हैं। वो शॉपकीपर्स तो बहुत सारे हैं, वो कितने सारे कस्टमर्स को अटेंड करते हैं। अब उसके पास जाके उन्होंने कह दिया कि भैया ये जो आप प्राइस बता रहे हो इतने की तो वहाँ पे मिल रही है, अब आप कैसे इतने ज़्यादा दे रहे हो। तो यार वो दुकान खोल के बैठा हुआ है, लाइटें जल रही हैं, स्टाफ है, वो खुद भी इतना माल भर के रखा हुआ है, तो वो मार्जिन नहीं चाहिए क्या? चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए। जब आप शॉप खोलेंगे आप भी ये चाहेंगे कि प्राइस यहाँ मत बताओ। तो मैं एक रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, जिसको चाहिए पर्सनली मेरे आके या तो मैसेज करो व्हाट्सएप पे, पर्सनल पूछिए तो बता दिया जाएगा, सबके प्राइस बता देंगे। लाइए वो लेके आइए। ये कौन सा डिज़ाइन है? तगड़ी वाला। एक डिज़ाइन और दिखा रहे हैं, ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है, तगड़ी वाला। इसमें कलर्स भी आते हैं काफ़ी सारे, दीजिए। इसको पीछे से एक मुझे दीजिए। एक सेकंड। इसको हाँ थोड़ा सा छोड़िए, ये लीजिए। डाल लीजिए पल्ला। ये देखिए, अब ये पीस का गेटअप ये ऐसे आएगा। साइड में ये ढंग से जब इसको किया जाता है, पिनअप किया जाएगा, तो ये साइड में इसे तगड़ी वाला डिज़ाइन बोलते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा होकर दिखा दीजिए आप। ये देखिए, ये यहाँ पे आता है तगड़ी पे, इसे तगड़ी वाला डिज़ाइन कहते हैं हम। इसमें कलर्स काफ़ी सारे हैं। इसका डिज़ाइन नंबर क्या है, याद है? डिज़ाइन नंबर चेक करके बता सकते हैं? विभा जी, सब जगह साड़ियों पे जीएसटी जो है, चाहे अलीगढ़ हो चाहे सॉरी छत्तीसगढ़ का पूछ रही हैं, तो सब जगह 5% है साड़ियों पे जीएसटी, 5% है। गाउन और लहंगों पे सब पे 12% जीएसटी है, सब जगह 12% है। अब ये देखिए सारे उस पे ना फैब्रिक पे कटदाना देखिए, ये जो हमने बनाया हुआ है ये फैब्रिक से फ्लावर बनाया हुआ है। कटदाने की शाइनिंग और जरकन की शाइनिंग देखिए कितनी अच्छी। और
और सारी इस पे 5% है। गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि इसको भी 12 में लाने का, तो उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल 5 पे है सब सारीज। पहने रहिए, कोई बात नहीं, हम इसके ऐसे ही कलर दिखा देते हैं। ब्लाउज सेम रहता है, बस ब्लाउज की क्या जरूरत है, देश की नो नीड। इसमें कलर्स और आते हैं, ऐसे ही दिखा दीजिए, एक ये ऐसे ही दिखा दीजिए भैया। एक इसमें ये भी कलर आता है, ये देखिए वाइन हो गया, अब ये मेहरून कलर कहलाएगा, ठीक है। थैंक यू वीना जी, थैंक यू वेरी मच। इसमें वो ग्रे और दिखा दीजिए, इसको रख दो कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। थैंक यू शाइन जी। नेहा जी, मेरी शॉप 1548 नई सड़क पे, नई सड़क दिल्ली, चांदनी चौक के और चावड़ी बाजार के सेंटर में है। दोनों चांदनी चौक और चावड़ी बाजार मेट्रो के सेंटर में है, तो आप आ सकते हैं। ये सारे पीसेस मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर मेरे पास माल, आप उधर से आएंगे तो मैं, आप ही पकड़ लो, ये पकड़ पाएंगे, चलो आप ही लीजिए ना। इस तरीके से ग्रे के संग भी ब्लैक चलता है, तो ये देखिए ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो सारे कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं। ये देखिए हाथ हटा के, ठीक है। एक दो डिजाइन और दिखा दीजिए। आइटम्स मेरे पास कम ही नहीं होंगी, मेरे पास बहुत होंगी। अच्छा, आपने एक चीज और देखी होगी, मैंने जैसे इस फैब्रिक की साड़ी बनाई है, इसी फैब्रिक को मैंने अलग अलग ढंग से प्ले किया हुआ है, उसी का मैंने ब्लाउज बनाया हुआ, उसी को मैंने लहंगे में इस्तेमाल किया हुआ, कई तरीके से इस्तेमाल किया हुआ। अब ये ब्लाउज हमने इस तरीके से वियर किया है, वो कहाँ गया, थैंक यू। ये देखिए डाल दीजिए, कोई बात नहीं, ये देखिए, अच्छा सॉरी। अब इसके नीचे एक ये डिजाइन ऐसा है जो हमने नेट पे बनाया हुआ है, तो इसके नीचे लेगिंग नहीं चलेगी। ये इंपोर्टेड नेट है ये वाला, और इंपोर्टेड फैब्रिक है। इसके नीचे आपको पेटीकोट ही कुछ लेना पड़ेगा, और ये इस तरीके से, हाँ ये लीजिए। अब इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करी, तो पल्ला ऐसे ले लिया, और ये एक बार ऐसे रख लीजिए, ब्लाउज नीचे ऐसे कर लीजिए, ठीक है, राइट राइट राइट। लेकिन इसमें ब्लाउज में हमने क्या किया, जो नेट के ऊपर तार डाल दिया स्लीव्स में, और डबल वो कर ली, और इस तरीके से इसके संग, भाई मुझे भरा हुआ नहीं चाहिए, सिंपल सोबर में चाहिए। नीचे इसमें हमने कंट्रास्ट करने के लिए एक फ्रिल और दे दी, छोटी फ्रिल, तो डबल फ्रिल हो गई, और इससे इसकी लुक भी बढ़ गया, और वो भी अच्छी आ गई। ये पीस मत दिखाइए, इसमें बाद में पहना के दिखाएंगे, इसमें गेटअप नहीं आएगा। एक ये वाला ग्रे वाला दे दो बेशक। निर्मल कौर जी, मैंने बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप यहाँ पे प्राइस मत पूछिए, आप अपना नंबर दे दीजिए, उस नंबर पे पूछ लीजिए थोड़ी देर में, और वहां से प्राइस मेरा स्टाफ आपको रिप्लाई कर देगा, वो बता देगा सब चीजें आपको। एक ये डिजाइन मैंने और अलग ढंग से वो किया हुआ है, ये देखिए। इसमें क्या किया हमने, एक सेकेंड, नहीं मैं पीछे हुक लगाता हूँ, छोड़ दी, एक सेकेंड। अब इस पूरे फैब्रिक पे ग्लिटर है, बस इसके बाद स्टॉप करने क्या, कितने मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इसमें पूरे फैब्रिक पे ग्लिटर है, और इसमें अच्छा, और इसमें हमने कंट्रास्ट करने के लिए पट्टी दे दी, इससे इसकी लुक बहुत बढ़ गई। सिंपल सोबर में चाहिए होता काफी सारी गर्ल्स को कि मुझे ये हैवी कुछ नहीं चाहिए, इसमें खाली स्टिचिंग का है, बहुत मेहनत से ये वो लगाई है पट्टी, बहुत स्टाइल से, और ग्रे के संग बहुत अच्छा बैठा है, गेटअप बहुत अच्छा है। अब ब्लाउज बनाया, तो ब्लाउज में हमने कहा भाई ब्लाउज में ऊपर तो ये पल्ला आ जाएगा, ऊपर तो ये पल्ला आ जाएगा, लेकिन ये साइड में जो स्लीव्स वाला बनाया हमने इस तरीके से बनाया है, दोनों साइड स्लीव्स ऐसे आ जाएंगी। अब मेन गेटअप में दिखाता हूँ आपको, हमने पीछे क्या किया, पीछे हमने 3 ये दे दी, ठीक है, फ्रिल दे दी 3,
अब जब कोई भी लेडी पहनेगी तो पीछे से, हैं, थैंक यू शाहीन जी, तो पीछे से गेटअप बहुत अच्छा आता है भाई। आगे तो पल्ला आ जाएगा लेकिन पीछे से गेटअप बहुत अच्छा आता है, कोई बात नहीं। और इसमें एक कलर और है, वो दूसरा कलर ये रहा, दूसरा कलर ये रहा। ये इसके संग हमने वाइन का कंट्रास्ट दिया हुआ है, ठीक है, वाइन का कंट्रास्ट दिया हुआ। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। और मन की बात में छोटी सी बात कहूँगा, कल बच्चे बड़ा हंस रहे थे, सारे बच्चे यहाँ पे भी हंस रहे थे, घर पे भी बच्चे हंस रहे थे, कह रहे पापा आप क्या बातें कर रहे हो, आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बारे में कह रहे हो, तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग आते छोटी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, क्या समझाना चाह रहे हो, क्या कह रहे हो। देखो बचपन में मैं साइंस स्टूडेंट था, तो हमारे टीचर ने हमें समझाया था कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बारे में, उनके बहुत सारी चीज़ें समझाई थी, एंजाइम्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, इंटेस्टाइन के बारे में। एक वो रीज़न भी बहुत तगड़ा था, वो भी बता दिया। अब हर एक की एक समझ होती है, हो सकता है मेरी समझ इतनी अच्छी ना हो, मैं अपनी बात को इतने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, मेरी जितनी समझ थी मैं उस हिसाब से बता दिया। कई बार बच्चों में औरों में बहुत ज़्यादा समझ होती है, हर एक जन अपने हिसाब से सही बता रहा होता है। मैं अब मेरे हिसाब से मैं जो बता सकता था, जितना मैं जानता था वो मैंने बताया। ये तो यहाँ की बात हो गई। अब मैं ये बात बता क्यों रहा हूँ, मेन बात तो ये है, ये बात मैंने बताई क्यों। हमारे भी घर में, सबके घर में माँ बाप हैं, ऐसा हो ही है सबके, भगवान ना करे किसी के चले गए हों, लेकिन उनके संग कई बार कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं। विद द एज हम कहते हैं यार ये बातें कैसे ही कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये कोई मतलब की बात है, पता नहीं कैसे। सो अब इस बारे में और भी बहुत सी डिटेल होती है, सास ससुर के संग भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन मेन बात यह है कि उन्होंने जो कर रहे हैं या किया वो अपनी समझ के हिसाब से किया, जो उनकी समझ थी, जितने जानते थे, जितनी समझ थी, ठीक है यार। तो इस चीज़ का इतना आपको हो सकता है ज़्यादा समझो, आपको हमसे ज़्यादा समझो, हम इस बारे में तो मना ही नहीं कर रहे ना, लेकिन गलत हम भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है। तो अपने मदर फादर से इतनी कंट्रोवर्सी, सास ससुर से इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। वो जितनी उनकी समझ थी, जितनी उनके सर्कमस्टेंसेस थे, हर एक जन अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उसकी समझ बढ़ती है, कम होती है, जिसके जो भी आदमी होता है उस हिसाब से होता है। तो बस थोड़ा सा इतना ज़्यादा उनको माइंड ना करें, उनकी थोड़ी सी रेस्पेक्ट भी करें और कंट्रोवर्सीज ना रखें, ठीक है, उनको आराम से समझो, जैसे भी हैं तो अपने माँ बाप ही हैं, तो सास ससुर भी माँ बाप के बराबर ही होते हैं। बार बार मैं वो कर रहा हूँ क्योंकि अभी इस पॉइंट को वापसी नहीं लेके चल रहा हूँ, नहीं तो बहुओं का बहुत ज़्यादा होता है सास के संग, सास का बहुत ज़्यादा होता है बहुओं के साथ, ऐसा होता है ना, होता है, सबको पता है, हर घर में होता है, कोई खास बात नहीं है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। जब आप माँ समझेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे बेटी नहीं समझती, डजंट मैटर यार, क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, आप तो अपना करो, फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। खैर पहली वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इस विषय में दोबारा बात करेंगे, एक दो कहानी सुनाऊंगा, आप कहेंगे कहानियाँ बहुत सुनाता है, लेकिन हाँ कहानी सुनाऊंगा। फिर मिलते हैं कल इसी समय, कोशिश करूँगा 3 से 3:30 के बीच में आपके पास आने की। धन्यवाद, आप लोगों को दिन शुभ हो।